अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम अकरम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला रिएक्शन। तो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं मिठी मिठी चैनल की वीडियो पर। वीडियो का नाम है नागिन 6 इज़ जस्ट बवासीर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, तो मेरी मित्रों तो सहेलियों, कैसे हो? खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। मेरी एक बात ना तुम ये लिख के रख लो, इंडिया वाले ना कोरोना से मरे ना मरे, कोरोना से भी बढ़ के कोई बीमारी आ जाए उससे भी मरे ना मरे, इन्होंने अपने ही बवासीर से भरपूर ड्रामे देख देख के मर जाना है। तो पाकिस्तान में चेक करो किस लेवल के ड्रामे बनते हैं, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। और एक तरफ इंडिया है, इसे चेक कर लो। कभी ड्रामों के नाम पे कार्टून दिखाए जा रहे हैं, कभी पर्दे से लटक के फांसी दी जा रही है, कभी कसुन्ना मार के चांद को तोड़ दिया जाता है, कभी मरे बंदे को चिल्ला के जिंदा कर दिया जाता है, कभी मरे बंदे को कपड़े धोने वाले ब्रश से इलेक्ट्रिक शॉक दे के जगा दिया जाता है, कभी सिमर को मक्खी बना दिया जाता है, कभी किसी बंदे को गैंडा बना दिया जाता है, कभी किसी लड़की को छिपकली, कभी न्योला, कभी डड्डू, पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है। वहाँ हॉलीवुड है, वहाँ पे एवेंजर्स, यहाँ इंडिया है, यहाँ होते हैं नागिन्स। एक तरफ वो कोरोना है और दूसरी तरफ ये नागिन की सीरीज है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी आ जाती है, और इसी तरह करते करते इस दफा नागिन की 6ठी सीरीज आ गई है। और इस दफा किसी सांप, डड्डू, न्योले, किसी गैंडे के साथ मुकाबला नहीं है, इस दफा मुकाबला है कोरोना से। कौन है ये लोग? ये एकता कपूर की जितनी स्पीड चल रही है ना, नेक्स्ट एपिसोड में तुम शर्त लगा लो नागिन का एलियन से मुकाबला होगा। नहीं यार, मतलब तुक क्या बनती है, वो एक तरफ एक वायरस है, उसका इलाज हो सकता है वैक्सीन से। ये नागिन वेच क्या मैंगो लेने आई है। ऊपर से ड्रामे के प्रोमो में कहते हैं कि पूरी दुनिया को बचाएगी नागिन। वायरस को तो वैक्सीन से खत्म किया जाता है, नागिन के अब सारे को चुमी लेके सबको ठीक करेगी। बाकी दुनिया के ना सारे काम छोड़ो, सबसे पहले ना इस ड्रामे का तुम प्रोमो चेक करो। साल 2020 में एक अटैक पूरी दुनिया को बदल देगा। पोरा जिन्ना जामी शीरी वड्डी नहर च पा के पूरी दुनिया लाल कर देती, और यहाँ पे इतने जामी शीरी से 2 जग जामी शीरी के नहीं बनते, इसने पूरी नहर ही लाल कर देती हैं। पड़ोसी देश एक वायरस को हथियार बनाकर हर तरफ महामारी फैला देगा। कौन करेगा इससे हमारी रक्षा? और मनी आइस के प्रोफेसर से इंस्पायर्ड होकर एकता कपूर ने लंडे से एक किराए का प्रोफेसर लेके इस सीरीज में डाला है, जो अपने पुठे मशवरे दे के पूरी दुनिया को बचाएगा। चलो अब जरा अपनी आंखें निकाल के ना कहीं महफूज जगह पे रख दो और हैंड फ्रीज अपने कानों में लगा लो। इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड का मुआयना करना शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में कुछ परिंदे सज्जे पासे से खब्बे पासे जा रहे होते हैं। उसके बाद एक मंदिर को दिखाया जाता है जिसपे जूम इन करके जूम आउट किया जाता है। इसके बाद एक बंदे को लगता है कि वड्डी नहर में पानी थोड़ा घट हो गया है, वो एक पानी की बोतल अपने घर से लाके उस नहर में डाल के पानी का लेवल पूरा करता होता है। उसके बाद एक कैमरामैन को आसमान की ऊंचाइयों से नीचे को सुटिया जाता है। फिर पता नहीं किस गरीब की एकता कपूर ने बर्फीली पहाड़ियों वाली एक वीडियो चुरा के वो लगाई होती है, और ऊपर लिखा होता है 2019। उसके बाद दिखाया जाता है कि बर्फीली पहाड़ियां हैं, बर्फ गिर रही है, और कुछ बापे वहाँ पे नंगे पैरी नंगी टेंट लेके वहाँ पे जा रहे हैं। ये क्या है? इतनी ठंड में तो वैसे कुल्फी जम जाती है, पता नहीं नंगे पैरी कितना जान दे। फिर एक खब्बी टेंट वाला भाई सज्जी टेंट वाले से पूछता है, आज अचानक उसने हमें क्यों बुलाया? आज ये गुप्त बैठक किस लिए? इसके जवाब में सज्जी टेंट वाला कहता है, मामा मेनू पता होता तो मैं एडी ठंड में मैंगो लेन आना सी। इसके बाद कुछ लड़कियां जिन्होंने अपने बाल पता नहीं arsadara.com से धोए नहीं है, वो भी चिट्टा सूट पा के ठंड में आती होती हैं। इसके बाद प्रोफेसर को भी दिखाया जाता है जो अपने छोटे भरा के स्कूल का बूट पा के आ गया है ड्रामे में। वो छोटा भरा स्कूल जाने से बैठा हुआ है। फिर उसके बाद कुछ काले रंग के बाबे आते हैं, कुछ माल्टे रंग के बाबे आते हैं, कुछ नंगे पड़ंगे बाबे आते हैं। ये बैठक पहले होती थी 100 साल बाद, पर प्रोफेसर ने अभी ये करवाई है सिर्फ 42 साल बाद। और ये सारे बाबे बूबे इतना पैदल सफर करके ये सिर्फ एक बात सुनने आ रहे हैं, ओ मामा 2019 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ 1885 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਐਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬਸ।
और इस जगह पर प्रोफेसर का पहली दफा मुंह दिखाया जाता है। और इस तरह के प्रोफेसर में पूरी क्लास में एक भी बच्चा पास नहीं होता। इस तरह के प्रोफेसर अगर बच्चों को पढ़ाते हो ना तो सारे बच्चे जुमा बाजार में रेडी लगाते होते हैं। हाथी खसी करने वाले प्लास के मुंह वाले इस प्रोफेसर को तो चेक करो। इस तरह के प्रोफेसर को अगर प्यास लगे ना तो लैब के सारे केमिकल पी जाता है। इसके बाद में प्रोफेसर उन सभी के पास आता है जो इतनी दूर से सफर करके आए हैं। वो नंगे पड़ूंगे बाबे, वो काले बाबे, वो माल्टे रंग के बाबे, वो लौंडियां उनके लागे आगे कहता है 2019 में हुआ वो 20 में नहीं होगा, और जो 20 में होगा वो 19 में नहीं हुआ होगा। ये बात सुनने के बाद सारे बाबे उसे कुत्तों की तरह पै जाते हैं कि मामा एडी दूरों असी तुर गए हैं, साढ़े पैरां छाले पै गए, गोडे मेरे दुखन ला पे, खलियां मैनू पै गई ते तू आ गल कहनी सी एडी दूर दी। वो सभी ये कह के जाने ही लगते हैं कि जा मामा अपना इलाज करवा। तो प्रोफेसर उन सभी को रोक के कहता है मुझे पता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। कैसे पता? क्योंकि मैंने देखा है। इसके बाद ना प्रोफेसर चाक लेके ब्लैक बोर्ड पे ना हमें काचे मीचे मारता होता है। इस तरह ना बच्चे स्कूल में करते होते थे। उनको अगर चाक ढूंढ जाता था ना तो टीचर क्लास में नहीं होता था। एवं अपने लो टीचर बन के काचे मीचे मारते रहते थे। फिर जब टीचर आता था ना फिर वो मारता था, काचे मीचे नहीं चपेड़ा। प्रोफेसर वहां पे काचे मीचे मार ही रहा होता है कि वहां पे देखता है कि नेरी आ जाती है, बारी खुल जाती है। वो बारी वाली साइड पे आके देखता है तो वहां से एक तारा जो खब्बे पासे से सजे पासे जा रहा होता है। ये खब्बे से सजे पासे जाता तारा देख के ना प्रोफेसर को कुछ याद आता है। प्रोफेसर अपनी वही किताब उठा के लाता है जो उसने एक लोहे लैलन वाले से चुराई थी। प्रोफेसर जब ये किताब खोलता है ना तो उसमें सुनहरी अक्षरों में लिखा होता है कि जब पंखे चलने लग जाए तो समझ लो गर्मी आ गई। और एक काम की बात ये भी लिखी हुई थी, बारी खोलोगे हवा आएगी, बारी बंद कर दो तो नहीं आएगी। ये पढ़ने के बाद ना प्रोफेसर दोबारा से अपनी तौड़ मड़ोड़ के पीछे ना 2020 की तरफ देखता है। ये एडी भैड़ी दास्तान सुनने के बाद ना सारे बाबों ने कहा थू असी इत्थे रहना ही नहीं, चलो इत्थों चलिए। इसके बाद ना एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है चिंगिस्तान। पाकिस्तान में चिंगची रक्षे होते हैं और ये एक जगह का भी नाम है चिंगिस्तान। असल में ये ना चाइना को दिखाया गया है और इंडिया की इतनी हिम्मत है नहीं कि चाइना को डायरेक्ट हिट कर सके, इसलिए चाइना को चिंगिस्तान कहा गया। इसके बाद एक बाबा कूलर में से जिसमें से धुआं निकलता होता है उसमें से एक बोतल निकाल के लाता है। वो नीले रंग वाली बोतल लाके वो इस भाई को फड़ा देता है। भाई इसका चंगी तरह से मुआयना करने के बाद कहता है क्या बोला तूने? ये इसके कहने का मतलब ये था कि मैनू नमक घट लगता, बाकी सब ठीक है। ये सुनने के बाद लाल शर्ट वाला भाई उसे कहता है वापस बढ़ा दे, सारी उम्र तू 4 रस खादे, तीनों की पता होवे चज दी डिश दा। इसके बाद ये मोटरसाइकिल के चप्पू के मुंह वाला कहता है जब ये पूरी दुनिया के लिए है तो ये स्पेशल महामारी भारत के लिए क्यों? इसके जवाब में ये भाई कहता है इसका मतलब ये था कि हम इस वायरस की वजह से ना एकता कपूर का खात्मा करना चाहते हैं ताकि इस तरह की बवासीर पूरी दुनिया में फैलने से रोक सके। उसके बाद होती है हैप्पी न्यू ईयर, छुरलियां पटाखे चलते हैं, 2020 आ जाता है और वो सारे भाई उस पानी को बड़ी नहर में डोल देते हैं जिससे पूरे भारत के नदी नालों इवन गंदे नालों में भी ये जहर चला जाता है। इसके बाद ना कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो बड़ी नहर में चुभी मारते हैं। नहा नु के जब वो वापस बाहर निकलते हो तो उनको खुरक पै चुकी होती है। वो अपनी अम्मी को बताते हैं कि अम्मी मैनू खुरक पै गई, मैनू बहुत हार्ड पैन दिया, मैं की करा। उसकी अम्मी उसको पकड़ के चेक करने लगती है तो वो खुरक उसे भी पै जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो वायरस ना पूरे भारत में अच्छी तरह से फैल जाता है। एम्बुलेंसें कभी इधर कभी उधर भाज रही होती हैं, हॉस्पिटल्स में मरीज लाए जा रहे होते हैं, लोग दिन ब दिन मर रहे होते हैं। यही सब सुनने के बाद ना दोबारा वो सारे नंगे पुंगे बाबे प्रोफेसर के पास आ जाते हैं और सारे वापस आके प्रोफेसर को कहते हैं कि यार तू बंदा तो चवल जिया पर गल तो सही कर दा। प्रोफेसर फिर वहाँ पे ना अपने फुल नखरे दिखाता है, रूसी बुड्ढी की तरह वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं पहले कुत्ते वांगू गलत भौंकदे आ सी, उदों तुसी मेरी मन्नी नहीं, हुण सारा काम खराब हो गया, तुसी आ गए। इसके बाद एक बाबा कहता है हमला हो गया है। इसके जवाब में प्रोफेसर कहता है मामा मैं अन्ना, मैनू नहीं नजर आंदा। इसके बाद ना वो सारे बाबे उस प्रोफेसर से पूछते हैं कि हमें इससे कौन बचाएगा। तो ये लंडे का प्रोफेसर आगे से उन्हें कहता है नागिन नागिन। इसके बाद ना वो सारे बाबे उसे कहते हैं कि यार उसे बुलाना कैसे, वो तो छेती किसी की गाली नहीं मानती है, वक्री चौधरी बन गई है। एक लेडी ने ये भी सवाल पूछा था कि वो है कहाँ। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया कि वो गुजरांवाला के सदर बाजार में है, उसे लाना होगा। ये कहने के बाद ना प्रोफेसर सारे बैंड बाजियों वाले के साथ ना उस मंदिर पे पहुंच जाता है। वो सारे जाने वहाँ पे फूकनियां बजाने में मसरूफ होते हैं। उधर से एक सांप निकल के आता है, वो कहता है मैं चंगा भला सुता ही की तुसी पूं पां लाई हुई है, दफा हो इथों। वो अपनी पूंछ मार के अद्धे बाबियों को खब्बे पासे छोड़ता है और एक पूंछ मार के बाकी बाबियों को सजे पासे छोड़ता है। इन बाबों की वफात होने के बाद एक्स्ट्रा बाबे भी मंगवाए जाते हैं, पर सांप साहब को कोई रहम नहीं आता। वो बाकी आने वाले बाबों को भी चपेड़ा चपूड़ा मार के दड़ा देते हैं। सांप से काफी सारी कुट खाने के बाद प्रोफेसर कहता है मिल गया रास्ता,
मिल गया रास्ता। मिल गया रास्ता। इसके बाद प्रोफेसर मिट्टी छोड़ता है और नागिन साहब हाजिर हो जाती हैं। नागिन साहब तो एडी तैयार हो गए हैं, लगता है कि अभी एक अद्धा फंक्शन पकता आ गए हैं। इसके बाद ना प्रोफेसर सारी दास्तान ना नागिन को समझाता है कि इदा इदा साडे ना मुल्क ते ना हमला हो गया ते आपां दोवां ना उन्हां नूं बचाना वा ते अपने डंग नूं जरा ना रेग मार मार के तेज तूज कर ला ते अपनी लड़ाई बहुत डाढ़ी है। इसके जवाब में नागिन उसे कहती है तू टेंशन ना ले, फिलहाल तो दफा होया, और प्रोफेसर वहां से दफा हो जाता है। इसके बाद ना प्रोफेसर अपने गंदे हाथों से एक चिट्ठी लगता है प्यार की और उसे अपने असिस्टेंट को देता है और उसे कहता है कि ये बड़ा जरूरी खत है, इसे डिफेंस ऑफिसर तक पहुंचाना है। वैसे इसका पूरी दुनिया के बाबों के साथ राब्ता है, डिफेंस ऑफिसर के साथ इसका कोई राब्ता ही नहीं है। ओ मामा 2020 चलन दिया, उन्होंने कॉल मार के दस दे। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जा रही होती है और कुछ लौंडे आके ना उसे छेड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है नागिन की। नागिन ने घुंघरू पाए होते हैं और तरती तुरती जा रही होती है। नागिन उस लड़की से कहती है कि तू दफा आया, मैं इन्हों साम लेनी। और ये वो मुकाम था जहाँ पे नागिन की पहली दफा आवाज सुनने को मिली। नागिन यहाँ पे बोलती है, इसे छोड़ आती हूँ ना। नागिन के नैन नक्श तो सारे लड़कियों वाले हैं, आवाज इसकी खुजरियों का गुरु वर्गी है। इसके बाद उस लड़की को तो कहीं इंटरव्यू देने जाना था और पीछे से वो नागिन उन लड़कों का काम तमाम कर देती है। इसके बाद प्रोफेसर के उस असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसे प्रोफेसर ने वो चिट्ठी दे के भेजा होता है। और यहाँ पे प्रोफेसर की और प्रोफेसर के असिस्टेंट की कुत्तों वाली औकात देख लो, उसे डिफेंस एरिया में एंटर ही नहीं होने दिया जाता। उसी डिफेंस एरिया से एक आर्मी का ऑफिसर जा रहा होता है, वो भाज के जाता है और वो चिट्ठी उसे पकड़ाने की कोशिश करता है, पर ऐसा होता है कि आधी चिट्ठी उस ऑफिसर के हाथ में रह जाती है, आधी चिट्ठी इसी के। जितना हिस्सा उस आर्मी ऑफिसर को मिलता है उस पर लिखा होता है देश संकट में है। ये पढ़ने के बाद ना आर्मी ऑफिसर कहता है कि फड़ो इन्हू किथे गया मुंडा लबो। मुंडा तो वहां से दौड़ जाता है और जाते हुए जो बाकी चिट्ठी रह जाती है ना वो उस लड़की के बस्ते में पा देता है जो उसे वहां पे नागिन को टकरी थी। इसके बाद प्रोफेसर का असिस्टेंट जंगलों जंगली दौड़ के जाता होता है, उसका पाँव फिसलता है और बट्टे में जाकर बजता है, टेंट फाड़ जाती है उसकी और वो पता नहीं वहीं पे बेहोश हो जाता है या पता नहीं बहुत भूत हो जाता है। इसके बाद ना प्रोफेसर ना नागिन को ना पुट्ठे मशवरे दे रहा होता है और मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही है नागिन है स्टेज पे डांस कर दी हर वाले एडा तैयार रहती। इसके बाद ना वही आर्मी ऑफिसर ना गड्डी में अपने भाई के साथ जाता होता है। उसी दौरान ना इनके गड्डी के सामने से ना एक सांप गुजरता है। उसके छोटे भरा को लगता है कि यार मैंने लगता है कि मैं ना पीछे ना सांप देखा। वो अपने भाई को यही बताता होता है और वो आर्मी ऑफिसर ना उसकी बातों में लगा होता है कि सामने ना अचानक पत्थर आ जाता है। वो उसका छोटा भरा से कहता है ओए अन्य यहाँ सामने देख के चला, सामने पत्थर आ गए। वो आर्मी ऑफिसर उस पत्थर से बचाता है तो सामने देखता है एडा बड़ा सांप खड़ा होता है। ये देखने के बाद ना उस मुंडे ने ना गड्डी का स्टीयरिंग मोड़ देता है और गड्डी जाकर ना खाई में डिग पैती है। गड्डी वो खाई में डिग जाती है और ये दोनों ना पुरानी फिल्मों की तरह ना किसी दरख्त से झूल रहे होते हैं और वहां से ये आवाजें देते होते हैं। फिर वही लड़की ना वहां से ऑडिशन देकर ना जा रही होती है, उससे इनकी आवाजें आ जाती हैं। ये सूंडी की जान वाली जिसमें अपनी जान पूरी पूरी है, ये उन दोनों को बचा लेती है और उन्हें बचाने के लिए ना इसका साथ नागिन भी देती है। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नागिन के हर सीरीज में तो ऐसा होता था कि नागिन ने जिससे भी बदला लेना होता था ना वो उससे शादी कर लेती थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही नागिन कोरोना से कैसे शादी करेगी, पता नहीं यार। एकता कपूर दा ना वखरे ही पंगे आ। दफा करो आप वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि मजीद ये बवासीर देख भी नहीं होनी थी। वैसे तो ना मैंने पहले भी नागिन के ड्रामों पे ना वीडियोस बनाई हुई हैं, पर वो पूरे सीजन के आल एपिसोड पे ना एक वीडियो होती थी। है तो मेरा इस दफा भी यही इरादा, पर अगर आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया ना इस वीडियो पे तो अगर आप कहोगे तो इसके बाकी एपिसोड्स पे बिना मैं वीडियो बनाऊंगा। पर फिलहाल ना मेरी आंखें तो ना बिल्कुल जवाब दे गई हैं, इन्हें मैं ना अर्क तेजाब से धोने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है ना तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दो और कमेंट करके भी लाजमी बताओ और अपने दोस्तों यारों मोहब्बतों सहेलियों के साथ लाजमी शेयर करो। और इसके अलावा अगर तुमने मुझे मेरी ब्रांच पे फॉलो नहीं किया हुआ या मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मुझे मेरे दोनों चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और मुझे मेरी ब्रांच पे भी फॉलो कर लो। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।